भगवत गीता दूसरे अध्याय को सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। संजय महाराज धृतराष्ट्र से बोलते हैं कि इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त अर्जुन को देखकर भगवान मधुसूदन ने यह कहा कि हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थिति में यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, न तो स्वर्ग को देने वाला है, न ही कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। हे पार्थ, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार युद्ध करूंगा? क्योंकि हे मधुसूदन, वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न भोगना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कायरता रूपी दोष लिए और धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो कुछ भी कल्याणकारी साधन हो मेरे लिए वो आप कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरण में हूँ। मुझे आप शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरे शोक को दूर कर सके। संजय बोले कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उसके उपरांत महाराज अंतर्यामी श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकयुक्त अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहा, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करते हो और पंडितों के से वचन को कहते हो, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। क्योंकि आत्मा तो नित्य है, इसलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। किंतु जैसे जीवात्मा के इस देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरावस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भरता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भरता है। इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता है। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तुम सहन करो। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वही मोक्ष के लिए योग्य होता है। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जानो कि जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है।
और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के वे सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न तो मरती है और न मारी जा सकती है। यह आत्मा किसी भी काल में न जन्मती है और न मरती है, अथवा न यह आत्मा हो करके फिर होने वाली है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। और यदि तुम कहो कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करती है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र न काट सकते हैं और न आग इसको जला सकती है। इसको जल गीला नहीं कर सकता और न वायु इसे सुखा सकती है, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है। यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य है, तथा यह आत्मा निस्संदेह, नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय और यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का अविषय और यह आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाली कही गई है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। यदि तुम इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला मानो, तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने के लिए योग्य नहीं हो। यह भीष्मादिकों के शरीर मायामय होने से अनित्य हैं, इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं, फिर उस विषय में शोक करने की क्या जरूरत है। हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की तरह इसे कहता है। कोई और इस आत्मा को आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, अर्थात जिसका वध नहीं किया जा सकता। इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, और अपने धर्म को देखकर भी तुम भय करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। और यदि तुम इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करोगे, तो स्वधर्म को और अपनी कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करोगे, और सब लोग तुम्हारी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे, और यह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। और जिनके तुम बहुत माननीय होकर भी तुच्छता को प्राप्त होगे, वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे, और तुम्हारे बैरी लोग
तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे, फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। इससे युद्ध करना तुम्हारे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगोगे। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। यदि तुम्हें स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न भी हो तो भी सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर इसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह बुद्धि तुम्हारे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो, जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म के बंधन को अच्छी तरह से नाश करोगे। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियाँ बहुत भेदों वाली अनंत होती हैं।